नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे टाइडल ट्रैवलर्स चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको जयपुर के मशहूर ब्लू पॉटरी की फैक्ट्री में ले जा रहा हूँ। हम सभी ने ब्लू पॉटरी के कई सजावटी सामान देखे हैं और सोचते हैं कि ये कैसे बनते हैं। चलिए आज खुद चलते हैं और देखते हैं इस सदियों पुरानी तकनीक और कलात्मक प्रतिभा को। यह ब्लू पॉटरी क्वार्ट्ज पाउडर, कांच और मुल्तानी मिट्टी का अनूठा मिश्रण तैयार करके बनाया जाता है। यह तकनीक राजस्थान से और यह आज हमारी विरासत है। चलिए इस फैक्ट्री में चलते हैं और ब्लू पॉटरी को खुद लाइव बनते हुए देखते हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी है जो जयपुर की फेमस ब्लू पॉटरी के आज हम कारखाने में बैठे हुए हैं। और जयप्रकाश जी इस बिज़नेस में कितने सालों से है और आज यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं और यहाँ से कहाँ कहाँ वो ये प्रोडक्ट जाते हैं, आज हम उनसे जानना चाहेंगे। सर मैं जो हूँ मैं खुद 9 जनरेशन हूँ। जो हम लोगों का ये है हमारा पुश्तैनी काम और हमारा कोई खुद का नया बिजनेस है। हम खुद 9 जनरेशन में 8 जनरेशन में हमारे अंकल जी हैं, वो खुद बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। मैं खुद 8 साल का था जब भी मैं आर्ट में आ गया था। आज मेरी एज है 40। तो आप यहाँ पे क्या क्या बनाते हैं? सर मैं बनाता हूँ जो वो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बनाता हूँ। ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन होती है अपने स्टाइल से। ये डिज़ाइन होता है ये ज्योमेट्रिकल, ये मैं बनाता हूँ। तो यहाँ पे आपके कारखाने में जी और क्या क्या मिलती है? हमारे तो सर काफ़ी आइटम्स हैं। कुछ हमें हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जैसे हमारे प्लेट्स होते हैं, जैसे ये वॉल हैंगिंग, खाने में यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो प्लेट्स होते हैं, बाउल्स होते हैं, टी सेट होता है, बाथरूम सेट होता है, टाइल्स होती है हमारी जो किचन में स्विमिंग पूल के अंदर जो लगाया जाता है, हमारे सब हर चीज़ होता है। जयपुर ब्लू पॉटरी में ऐसी क्या बात है जो इसको दुनिया में सबसे अलग बनाती है? जयपुर में एक ऐसी पोट्री है सर पूरे विश्व के अंदर, ये मेन पोट्री है जो हैंडमेड होती है। अदर साइड आप जैसे ऑनलाइन या बाहर कहीं पे भी देखते हैं वो होता है सेरेमिक, जो चीनी मिट्टी से जो बनता है। हमारी जो ये पोट्री हमारी बनती है स्टोन बेसिस से। जैसे हम सब 80% क्वार्ट्ज स्टोन लेते हैं, बाकी जैसे 20% हो गया अपने नॉर्मल ग्लास, मुल्तानी मिट्टी, ब्लैक सोल, ये सब मिक्स करके हम बनाते हैं। मेन खास बात होती है ये हमारी है लेड फ्री। जैसे आप सेरेमिक देखते हो उसमें लेड आता है। तो ये बहुत बड़ी बात आपने बताई जी कि सर। इसमें कोई लेड की मात्रा नहीं है नहीं, और हम जी। सब जानते हैं कि लेड के कितने दुष्परिणाम होते हैं। ये जो आप बनाते हो यहाँ पर ये कहाँ कहाँ जाता है? सर ये हमारा हर देश के अंदर जाता है। लगभग कितने देशों में ये जाता होगा? सर थोड़ा बहुत तो है ही सर, जो इस आर्ट को समझेगा वो लेगा सर। मतलब ये भारत से बाहर निकल के देश विदेश में कई जगह इसकी बहुत डिमांड है। डिमांड है, लेकिन सर इसका मेन काम है इसमें जो हमारे न्यू जनरेशन हमारे जैसे भाई लोग हैं वो इस आर्ट के अंदर जुड़ते ही नहीं है। ये एक तरीके से डाइंग आर्ट है। आपने बहुत अच्छी बात बताई क्योंकि अभी आज के हमारे युवा वर्ग ये काम से पीछे हट रहे, सब मशीनों के पीछे और रेडीमेड जैसे की कि चीज़ों पे हमारे भाग भाई रहे को हैं। इनको शौक है, कोई आईटी में जा रहा है, कोई कंप्यूटर में, इस वजह से। लेकिन जैसे ये सर कला जो है। हर इस आर्ट में मेहनत का काम, अब हमारे जो भाई लोग हैं वो इस आर्ट में आते हैं। आपने इस कला को जिंदा रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। नमस्कार, टाइडल ट्रैवल्स में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं जयपुर की फेमस ब्लू पॉटरी में। इनके मालिक हैं अनिल दोराई जी और आज हम इनके कारखाने में आए हैं और आज हम इनसे जानेंगे कि ये जयपुर की ब्लू पॉटरी जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ये कैसे बनती है और ये कैसे करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राजा किशन है। मेरे को 30 साल हो गए इसके अंदर काम करते हुए, ब्लू पॉटरी के अंदर। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से बनती है। जैसे अपना ये क्वार्ट्ज है, इसको इस तरीके से बारीक पीसा जाता है और अपना इसके अंदर ये कांच भी मिलाया जाता है, इसको गिलास भी बोलते हैं। और अपने ये समुंदर में से गोंद वो आता है, नमक आता है, वो नमक इस्तेमाल होता है ये। और अपने मुल्तानी मिट्टी और अपने गोंद, ये गोंद है जो अपने सर्दियों के अंदर लड्डू भी बनाए खाते हैं, वो गोंद इसके अंदर मिक्स होता है इसके अंदर। तो अपने 20 किलो तो क्वार्ट्ज पाउडर लेते हैं और अपने 3 किलो गिलास लेते हैं
आधी किलो मुल्तानी और आधी किलो ये क्या नाम नमक, इनों को सबको मिक्स करके और 5 लीटर पानी के अंदर डाल के और चूरमे की तरह थोड़ा मसल के उसको छोड़ा जाता है। फिर उसके बाद में फिर 2 दिन बाद में इसके अंदर लोच आता है। तो लोच आने के बाद में इस तरीके से रहता, देखिए इस तरीके से हो जाता है वो। ये सर अब इसकी चपाती बना के, और ये अपना POP का मोल्ड है, इसके अंदर चपाती बना के डालेंगे अपन, इसको डिप करेंगे। डिप करने के बाद में 2 दिन में सूखेगा। ये सूखने के बाद में फिर इसको फिनिशिंग की जाएगी सैंड पेपर से। सैंड पेपर से फिनिशिंग करने के बाद में फिर वाइट कोट होता है। इसकी वाइट कोट होने के बाद में फिर डिज़ाइन पे जाता है। ये डिज़ाइन पे जाने के बाद में फिर ये अपना गिलास है, ये भट्टी के अंदर पकता है गिलास। ये अपने क्या नाम 800 से लेकर 1200 डिग्री पे पकता है। फिर इसकी क्या पेस्ट तो पिसाई करने के बाद में फिर ये अपने डिप करते हैं ग्लेजिंग। इस तरीके से ग्लेजिंग होती है, जैसे ये ग्लेजिंग हो गया। और ये अपना कलर का हो गया। ये कलर का होने के बाद में ग्लेजिंग इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद में शाइनिंग आती है, देखिए पकने के बाद में शाइनिंग ऐसे आ जाती है, जैसे ये आ रही है इस तरीके से। फिर ये सेल्स के लिए तैयार हो जाता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आप बनाते हो, तो अब इसमें हम इस्तेमाल के लिए क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें? नहीं, इसके अंदर जैसे अपन के कोई जैसे मतलब मेहमान वगैरह आए तो इसमें नमकीन बिस्कुट वगैरह, या फिर आप कई लोग तो वैसे टंगाने के लिए लेके जाते हैं जैसे शोपीस के लिए, तो अपने खाने वाने ये भी काम आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं अपन इसके अंदर। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि हम इसमें अगर खाने पीने का सामान डालें तो क्या वो ख़राब हो जाएगा? नहीं, कुछ ख़राब नहीं होता इसमें। मैं सूखा सामान डालूँ, सूखा तो ख़राब नहीं होता, लेकिन थोड़ा गीला हो सकता है, हो जाए, लेकिन सूखा तो इसमें बिल्कुल भी 1% भी ख़राब नहीं होता। और इसकी चमक वगैरह है ना, जो इसको जो ही कर लेती है तो कोई दिक्कत नहीं रहती इसमें। तो इसका कहने का मतलब कि आप इसको एज अ शोपीस दीवार पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घरों को सजाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहे तो आप दिनचर्या में इनमें कुछ खाने पीने का सामान डालकर कुछ खाने पीने मेहमानों के लिए या अपने किसी लोगों के लिए घरों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गीली चीज़ों से थोड़ा परहेज करें, क्योंकि हो सकता है कि ये थोड़ा सी इसकी चमक चली जाए, लेकिन सूखी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ अशोक जी हैं। ये यहाँ पर 20 सालों से पेंटिंग का काम कर रहे हैं, और इनके द्वारा पेंट किया हुआ आप देखो कितनी बारीकी से इन्होंने पेंट की है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो आप इनकी कला। अशोक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे ब्लू पोट्री में 20 साल हुए काम करते, तो मुझे अच्छा लगता है, और इनका बाहर तक विदेश तक नाम है। वैसे ब्लू पोट्री कम ही होता है काम, अभी कम होने लग गया, पहले बहुत काफ़ी होता था, मगर अब क्या है कि थोड़ा हल्का विस्तार हो रहा है, और हमारे को जैसे बाहर वाले व्यक्ति लेके जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अशोक जी, आप इनमें किन रंगों का प्रयोग करते हैं? सर सभी तरह के कलर, वैसे तो लिमिटेड कलर है, मगर हम उन्हीं कलरों के अंदर इनको मिक्स होके सारा कलर दे देते हैं। लाइट डार्क जो भी शेड है वो अलग अलग तरह के कलर। जैसे इसमें एक कलर है जो ये कोबाल्ट ऑक्साइड है, ये पकने के बाद में ब्लू हो जाता है, और एक में होता है कॉपर ऑक्साइड, वो ऐसा आसमानी कलर हो जाता है पकने की फायरिंग के बाद। तो ये सारे कलर पक्के होते हैं? हाँ, ये सारे पक्के होते हैं। तो कलर करने के बाद इनमें चमक कैसे आती है? ग्लेज करने के बाद। तो ये ग्लेजिंग एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस हो जाता है। इस प्रोसेस के द्वारा फिर इसमें चमक आ जाती है। धन्यवाद अशोक जी। अब राधे किशन जी हमें ये जो ब्लू पॉटरी है उसको बनाना दिखाएंगे, एकदम शुरुआत से ये कैसे बनती है, कैसे ये चीज़ों को इतने खूबसूरत अंदाज में ढाल देते हैं, हम इनसे देखते हैं। आप थोड़ा हमें बीच बीच में बताते हुए जाइए कि आप क्या कर रहे हो, ताकि हमारे दर्शकों को समझने में आसानी होगी। देखिए, ये अपने पूरा मसाला बनाने के बाद में इस तरीके से इसकी चपाती बनाई जाती है। मिट्टी की बनाई हुई है, मिट्टी के द्वारा जैसे अपन रोटी बेलते हैं तो वो रहता है बेलन, तो हमारे तो ये इस्तेमाल आती है मिट्टी की बनी हुई थापे, जो हम ही बना सकते हैं केवल।
तो इसको इस तरीके से अपने चपाती बनाते हैं। देखो, फिर चपाती बनाने के बाद में अपने ये पीओपी का मोल्ड है, इसके अंदर इस तरीके से डालना पड़ता है। फिर इस तरीके से डालकर फिर इसको सिलो करके ये तो इस्तेमाल करा। फिर इसकी साइड कटिंग करी जाती है। इसकी साइड कटिंग इस तरीके से की जाती है। साइड कटिंग कर दी। फिर अपन कभी आप गए हो तो चूरमा दाल बाटी खाने, वहाँ पे कंडे रहते हैं, जो वो कंडों की राख रहती है ना, वो इस्तेमाल होती है इसके अंदर, जो ताकि ये अपनी बॉडी मेंटेन कर सके। ये नहीं डालेंगे तो इतना सॉफ्ट है ये, तो ये एकदम से पिचक जाएगा, दब जाएगा। तो उसको बॉडी मेंटेन के लिए डालनी पड़ती है इसके अंदर राख। ये इस तरीके से डालनी पड़ती है। अब ये 2 दिन सन ड्राई होगा। सन ड्राई के बाद में फिर इस पर सैंड पेपर से घिस के इसके ऊपर बॉटम लगेगी। ठीक है, अब मैं बॉटम कैसे लगती है वो मैं आपको बताता हूँ। इधर आ जाए। देखिए, सूखने के बाद में इस तरीके से आता है। इस तरीके से आने के बाद में और फिर उसके बाद में अपन चाय व्हील पे काम में लेते हैं। वो मोल्डिंग बता दी। मोल्डिंग 2 दिन सनराइज होने के बाद में अपन इसको साफ करके फिर व्हील पे इस्तेमाल होता है। अब मैं किस तरीके से लगती है बॉटम मैं बताता हूँ आपको। हमारे दर्शक देख सकते हैं ये बॉटम लगाने का काम कैसे बखूबी व्हील पे किया जा रहा है। ये ऊपर का माउथ लगा रहा हूँ मैं इसके ऊपर। ये सब सधे हुए हाथों का कमाल है कि आप देख सकते हो कि कैसे ये सुंदर सुंदर रूप में ये बदल रहे हैं। इनकी 30 सालों की ये मेहनत और इनकी लगन है, इनके हाथों में ये जो जादू है, आप देख सकते हो ये कैसे ये रूप में बदलता है और हमें सुंदर सुंदर ये आइटम बना के दिखाते हैं। और ये ब्लू पॉटरी का जो इस चीज़ तरीके है, से बन जाएगा। हाँ, अब आप देख सकते हो ये दोनों बॉटम आपस में जुड़कर कैसे एक में बदल गया और ये एक तैयार हुआ। ये 1 2 3 4 पार्ट में अपना कोट तैयार हो गया। इसी पेस्ट के द्वारा इसको जोड़ किया जाएगा। फिर सैंड पेपर से घिसकर वाइट कोट होकर फिर डिजाइन पे जाएगा ये। और अपन जैसे इसको ऊपर वाले माउथ को नहीं लगाते हैं तो अपन ये बाउल बन जाएगा। ये एक तरीके से बाउल के काम में आ जाएगा। और इसको रख देते हैं तो पोट बन जाता है ये। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बच्चे दिखा दो सर आपको। आप देख सकते हैं ये बनने के बाद ऐसे धूप में ये सुखाया जाता है और उसके बाद यहाँ पर इसकी फिनिशिंग की जाती है। जो भी इसमें बनाने के दौरान थोड़ी बहुत चीज़ें रह जाती है उसको फिनिश करके एकदम अच्छे से स्मूथ किया जाता है। यहाँ से तैयार करने के बाद इनको अब पकने के लिए भट्टी की ओर ले जाया जाता है। देखिए ये भट्टी है हमारी, इस तरीके से जमता है माल। इसी प्लेट उठाई और अपने इस पर रखा तो ये पटली ली, इसको रखा इस तरीके से।
इस तरीके से सीढ़ी बाई सीढ़ी ऊपर जम जाती है। फिर 7-8 घंटे इसको फायरिंग, गैस फायरिंग होती है। 7-8 घंटे गैस फायरिंग होती है। गैस फायरिंग के बाद में और अपने 800 से लेकर 900 डिग्री तक भी चलती है ये। और फिर 2 दिन ठंडी होने के लिए चाहिए इसको। ये अपने गर्मी के अंदर तो 2 दिन चाहिए, सर्दी के अंदर 1 दिन में खाली हो जाती है भट्टी। और ये अपना टेम्परेचर के द्वारा दिखाया जाता है। ये टेम्परेचर बताता रहता है कितनी डिग्री पे चल रहा है, कितनी, तो 700-800 डिग्री पे अपने फाइनल हो जाता है। तो लगभग ये भट्टी में डालने का प्रोसेस और फिर उसको बाहर निकालने में लगभग 2 से 3 दिन लग जाते हैं। हाँ, लेकिन ये फिनिशिंग होकर जैसे अपना माल तैयार होने में तो कम से कम 15 दिन लगते हैं सर। 15 दिन के अंदर कम से कम 50-1 पीस तैयार होकर भट्टी के अंदर आ जाते हैं। तो ये 15 दिन भट्टी पक जाती है, महीने में 2 भट्टी पक जाती है। मतलब एकदम शुरुआत से अगर हम कच्चे माल से बात करें तो ये तैयार होने तक में ये 15 दिन की 15 दिन का समय लगता है। उसमें रंग भरना भी आ गया, उसमें डिजाइनर भी आ गया और उसके अंदर अपना वो भी आ गया, क्या नाम, पकना भी आ गया। पूरा 15 दिन के अंदर एक भट्टी पक जाती है। कोई भी कस्टमर हमारे को बोलता है या स्टूडेंट सीखने के लिए आते हैं तो उनको हम 15 दिन का टाइम देते हैं। चाहे 1 पीस पके, चाहे 30 पीस पके, तो 15 दिन के अंदर तो पकते ही है कम से कम। आज हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी है। ये ब्लू पॉटरी जो जयपुर की फेमस चीज़ है, आज उसके बारे में हमें ये कुछ बताएंगे। जैसे सर हमारे जो अंकल जी हैं वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। उनको खुद को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 15 अवार्ड्स मिले। वो जो उनका वर्क है ये वाला साथ देखोगे ना, सभी प्लेट्स के अंदर सबके अंदर हिडन फिगर्स ये देखिए। जैसे आप इसके अंदर देखोगे तो एक हॉर्स बना हुआ, आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें हॉर्स नज़र आएगा। हाँ, नज़र आ रहा है। जैसे हर पीस के पीछे उनके सिग्नेचर होते हैं सब। ये सभी लोग हमारे यहाँ विजिट करे हुए, फोटोज़ भी देख लो।